गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी हम लोग फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन देख रहे हैं, आज और कल देखेंगे, उसके बाद समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग का पहला क्वेश्चन, एक टंकी में 45 लीटर पानी आ जाता है। एगो टंकी है ना, कोई भी टंकी, ड्राम वगैरह कुछ भी मान लो, उसमें कितना पानी आता है? टोटल 45 लीटर। ठीक है, टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा है। 3/5 भाग, टोटल 5 भाग होता है ना, उसमें 3 भाग भरा हुआ है, यानी टोटल 5 भाग बराबर कितना दिया? 5 भाग बराबर 45 लीटर टोटल लेता है, यही ना। तो 3 भाग भरा हुआ है, 3/5 लिखा हुआ है ना, यानी 3 भाग भरा हुआ है। तो एक भाग का कितना होगा? तो 5 से पहले भाग दे दो, 5 9, एक भाग का मान कितना आ गया? 9। 5 9 45, 9 आया ना, यानी 3 भाग भरा हुआ, 3/5 भाग, तो 3 गुना 9 करो, 3 गुना तो 9 9 तिया, यानी टोटल कितना पानी उसमें भरा हुआ है? 27 लीटर भरा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? एक टंकी में 45 लीटर पानी आ जाता है। एक टंकी, उसमें कितना पानी आता है? 45 लीटर, और उसमें टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा है, यानी टोटल 5 भाग होता है ना, उसमें 3 भाग भरा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग 5 से पहले 45 भाग देते हैं, 9 आया, यानी एक भाग बराबर 9 आया। ठीक है, तो 3 भाग भरा हुआ था, तो 3 9, यानी कि 27 लीटर पानी उसमें था। अब क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो। भरा है, इसमें से 5 लीटर पानी प्रयोग में लाया गया। 5 लीटर पानी को हम लोग क्या किए? प्रयोग में लाए, कुछ यूज किए, कपड़ा धोने या कुछ भी काम में, पीने होने में। अब कितना बचा होगा? 27 लीटर टोटल था ना, उसमें 5 लीटर यूज कर दिया, अब कितना बचा होगा? 5 घटा देंगे, 22 लीटर आ गया। ठीक है, 22 लीटर आया, समझ में आ रहा है? 22 लीटर बच गया। अब क्या करना है, आगे पढ़ो। इस टंकी में कितना पानी और डाला जाए कि यह पूरी तरह से भर जाए? मतलब पूरा कितना हो जाए? 45 लीटर का हो जाए। तो हम, मेरे पास 22 बचल है, तो 45 लाना है, तो 45 में 22 घटा दो, अपने आंसर आ जाएगा। ठीक है, 45 में 22 घटा दो, 3 2 23 लीटर। और कितना इसमें पानी डालना पड़ेगा हम लोग को? 45 में 22। हाँ, तो 23 लीटर और डालना पड़ेगा, तब 45 पूरा जाएगा ना। समझ में आया? यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा? 21 लीटर, 22 लीटर, 23 लीटर, 24 लीटर, सी हो जाएगा, 23 लीटर। समझ में आ गया सबको? किसी कोई दिक्कत है पहला क्वेश्चन में? हाँ, 23 लीटर आया ना। 45 में से 22 खारिज करेंगे। 22 कम किए हैं, कारण कि 22 लीटर है हम लोग पास बचा। समझ में आ गया? या फिर 22 में कितना जोड़ेंगे कि 45 आएगा, ऐसे भी कर सकती हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको बनाना है। ये तो भिन्न का घटाव है, तो 2 एकम, अरे देखो 2 एकम 2, 2 में से फिर 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1/2, यही ना आएगा। देखो 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाएंगे, तो 2/1। हाँ जी बोलो, काहे मारते हैं? अरे 1/2 आ जाएगा ना। 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2। नेक्स्ट देखो, यहाँ 3 एकम 3, 3 में से फिर 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 2/3। तो यहाँ लिखेंगे गुन्ना में, कुछ नहीं तो 2/3। अब इसको 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 3, 3/4, फिर गुना। फिर यहाँ 5 एकम 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 4/5, 4/5 गुना। फिर 6 एकम 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5/6 गुना। इसी 7 एकम 7, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6/7 गुना। फिर यहाँ 8 एकम 8, 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7/8। 9 एकम 9, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8/9। अब देखो गुना में सब आ गया, अब जो कटेगा उसको काट देना है। ठीक है, देखो इधर कट रहा है, 2 2 कट गया, 3 3 कट गया, 4 4 कट गया, 5 5 6 6 7 7 8 8। अब क्या बच गया? 1 बच गया, ये 9 बच गया। आंसर कितना हो जाएगा? 1/9। तो 1/9 कौन सा ऑप्शन है? पहला, ए नंबर। समझ में आया सबको? क्या कि सब कट जाएगा ना, ऐसे लिखाने के बाद गुना में आया सब। तो ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या चीज है? इसमें घटाव भी है, भाग भी है, जोड़ है। तो पहले क्या काम करेगा? जोड़ का, घटाव या भाग? भाग का काम होगा पहले। ठीक है, उसके बाद जोड़ का, तब घटाव का। तो देखो भाग है, तो इसको भाग को हम लोग क्या करते हैं? गुना में चेंज कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर 2/5 - 1/4,
अभी भाग में है तो गुना में चेंज करेंगे तो 4 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर करेंगे 4 ऊपर और 3 नीचे नीचे, ये प्लस 5/6। अब इसको 4 4 काट गए, कितना बचा है 1 और नीचे 3। अब इसको लिखेंगे 1/5 माइनस 1/3 प्लस 5/6, यही ना होगा। 5 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 5 3 6। हाँ देखो 3 से कट जा रहे हैं 6, हाँ तो यहाँ पर खाली ये बचेगा 5 और 6, 6 5 30 एलसीएम कितना आ गया 30 30 आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे 5 से पढ़ेंगे 30, कई बार में 5 6 30 तो 6 बार, तो 6 कम 6 6, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। 3 से पढ़ेंगे इसमें 10 बार, 10 से कम 10, या प्लस 5 के पढ़ा 6 के पढ़ा पढ़ो 30 कई बार में 6 5 30 5 बार तो 50। तो देखो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, ये खाली माइनस में है, 10 माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 25 और 6 31 हो जाएगा। 31 में से 10 घटाएंगे, कितना आएगा 31 में से 10 हाँ 21, तो कितना लिखेंगे 21/30, यही आंसर हो जाएगा इसका। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बिना ऑप्शन का, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, या इसको काटेंगे तो कट जाएगा, 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 3 दहा के, तो आंसर कितना आ गया 7/10। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सालू, ये समझ में आ गया ना सबको, बन जाएगा ना। सालू अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देता है। टोटल उसके पास जितना पूंजी होगा ना उसका 5/6 भाग खर्च करता है, मतलब 5 भाग खर्च कर देता है। टोटल 6 भाग है ना उसका, अभी बताया ना ये क्वेश्चन 3/5 वाला, उसी टाइप के 5/6, यानी टोटल उसका पूंजी कितना है 6 है, उसमें 5 भाग क्या कर दिया खर्च कर दिया। ठीक है, खर्च कर देता है, फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेता है। शेष मतलब 1 बचा है ना, उसका 1/2 भाग कमा लेती है। अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है, मतलब अब पूंजी का कितना भाग हो जाता है। देखो 4 यहाँ पर देखो 5/6 भाग था। ठीक है, अब 1 भाग उसके पास बचा है, उसका क्या करता है 1/2 भाग कमा लेता है, मतलब और जुट जाता है। ठीक है, जितना बचल था उसका 1/2 मतलब आधा भाग और। ठीक है, यानी 1 का आधा मतलब 1.5 जुट गया, 1 का, वैसे नहीं करो इसको। देखो इसी क्वेश्चन को फिर से समझो, सालू अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देती है, फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेते हैं। 5/6 भाग क्या करता है खर्च कर देता है। ठीक है, यानी मान लो टोटल 1 था, उसका 5/6 भाग खर्च कर दो, तो 6 कम 6, 6 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 1/6 भाग। ठीक है, अब क्या करता है, अब उसके पास पूंजी का कुल कितना, यहाँ पर फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेता है, यानी 1/6 बचा ना, उसका 1/2 भाग कमा लेता है, यानी 1/6 का 1/2 करो, कितना आ जाएगा 1 एकम 1 और 6 दूना 12। ठीक है, अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग है, कुल कितना भाग है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/6 प्लस 1/12, एलसीएम तो 12 हो जाएगा, होगा ना। 6 और 12 के एलसीएम निकालेंगे तो अब इससे करेंगे 2 बार, तो 2 एकम 2, इससे 1 बार तो 1, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3/12 आएगा ना, 3/12, 3 एकम 3, 3 चौका, तो उसके पास कितना बचा 1/4। तो यहाँ बोल रहा है कुल कितना भाग हो जाता है, तो पूंजी का कितना भाग उसके पास अब बचा है 1/4 भाग। समझ में आया सबको, ऐसे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखो, किधर है, यहाँ देखो, एक बांस का 3/10 भाग कीचड़ में और 3/5 भाग पानी में तथा शेष भाग हवा में, तो हवा के भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो एक बांस है, ठीक है, बांस का 3/10 भाग कहाँ पर है कीचड़ में, और 3/5 भाग कहाँ पर है पानी में, तथा शेष भाग हवा में, तो हवा के भाग की लंबाई ज्ञात करें। तो पहले इन दोनों के जोड़ दो, 3/10 प्लस 3/5, एलसीएम तो 10 होगा। इससे करेंगे तो 1 बार तो 3 कम 3, इससे करेंगे 2 बार तो
कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 6, ये दोनों को जोड़ो, 3 और 6 9, 9/10, तो शेष कितना बचा, 1 माइनस 9/10 करो, 10 एकम 10, 10 में से 9 घटा तो कितना आ गया, 1/10, ये 10 एकम 10 करेगा ना, 10 में से 9 घटाएगा तो कितना आ गया, 1। आगे क्या बोला था, तो हवा के भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो 1/10 हो जाएगा इसका आंसर, 1/10, ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोग को इस तरह का नोटिफिकेशन मिल सके। और तुम लोग को समझ में ना आए क्वेश्चन तो फिर से पूछ लो रे।